दोस्तों, कल मुझे एक वृद्धाश्रम में सर्वे के लिए जाना पड़ा। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ जब वृद्धजनों के कंडीशन देखी, उनसे जब मिलकर के उनका हाल लिया, तो हाल चाल लेने पर मैंने पाया कि उसमें अधिकांश वृद्धजन ऐसे थे जो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छी खासी उनके नाम पर ज़मीन थी। उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन को, कुछ ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी ज़मीन को अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, या कुछ बुजुर्गों ने अपनी ज़मीन किसी को दान दे दी। अब बच्चों को नाम ट्रांसफ़र तो कर दिया, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अपनी पूरी ज़मीन माँ बाप ने नाम कर दी, अपने जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। और बुज़ुर्गों ने भी मान लिया कि अब मेरे पास कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं है अपने लाइफ को आगे, जो ज़मीन दे चुके हैं हम बच्चों को, उनको लेने का या अपने बच्चों पर कोई क्लेम करने का। तो जब वहाँ कंडीशन देखी बुज़ुर्गों की, जो कि ज़मीन बहुत अच्छी फैमिली के बैकग्राउंड से थे वो, लेकिन ज़मीन जो भी उनकी स्वार्जित ज़मीन थी अपने बच्चों को दान में दे दी या फिर उनके नाम कर दी। उसके बावजूद उनको लगा कि अब आगे का उनके लिए कोई रास्ता नहीं है वृद्धाश्रम के अलावा, और वो अपनी लाइफ को वृद्धाश्रम में गुजारने के लिए मजबूर हो गए। तो ध्यान दें, भारत में लगातार जो वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, वह केवल यही कारण है कि कानून की जानकारी हमारे बुज़ुर्गों को नहीं है। सीनियर सिटीजन्स कुछ ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि उनके लिए भी कानून बना है, जो एक सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एक कानून है जो कि बुज़ुर्गों के लिए है। उनको मेंटेनेंस और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स एक्ट की, जो कि 2007 में बना था। दोस्तों, अभी हाल में ही मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने बुज़ुर्गों के लिए बने कानून, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट है, उसके तहत लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। खारिज करने का कारण क्या रहा? दरअसल इस केस में सास ससुर अपने घर, जो बहू थी, उसको घर से बाहर करना चाहते थे, और इस पर्पज़ के लिए उन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट को हथियार की तरह यूज़ करने का प्रयास किया, जिसे मुंबई की एक सेशन कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। दरअसल मामला ये था कि बहू ने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर क्रिमिनल केस दायर किया था, और सास ससुर ने भी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एक याचिका दायर कर बताया कि बेटा बहू से परेशान होकर घर से चला गया। ठीक है, अब बहू क्या कर रही है? उनकी स्वआर्जित संपत्ति यानी घर में साथ रहती है, उन्हें मेंटली और इमोशनली तौर पर प्रताड़ित भी करती है। इसलिए कोर्ट से अपील है कि वो बहू को घर छोड़कर जाने का आदेश दें। अब यहाँ पर कोर्ट का फैसला क्या था? तो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, अब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा के मामले में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल हथियार की तरह नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं और इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। आइए 10 सवाल और उनके जवाबों से जानते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है। सवाल नंबर 1, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? तो जिन लोगों की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, वे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। सवाल नंबर 2, सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है? तो इसका जवाब होगा बुजुर्गों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, जिसे हम कह सकते हैं ज़िंदगी जीने के लिए खर्च, और प्रोटेक्शन देने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू किया गया है। सवाल नंबर 3, इस एक्ट के तहत मेंटेनेंस मतलब ज़िंदगी जीने के लिए खर्च पाने का अधिकार किसे है? तो इसका जवाब है ऐसे माता पिता, दादा दादी और बुजुर्ग जो अपनी आय यानी इनकम और संपत्ति से अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, वे इस एक्ट के तहत मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि माता पिता में कौन कौन लोग आते हैं। तो ध्यान दें, माता पिता में बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी जिन्होंने जन्म दिया है, गोद लेने वाले माता पिता और सौतेले माँ बाप, ये सब माता पिता की कैटेगरी में आते हैं। अगला सवाल मतलब सवाल नंबर 5, माता पिता और दादा दादी इस एक्ट के तहत किसके खिलाफ मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है माता पिता और दादा दादी अपने एक या एक से अधिक बच्चों पर मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। अब कहा जाएगा बच्चों में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो ध्यान दें, बेटा बेटी, पोता और पोती, इनमें से कोई भी नाबालिग नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 6, जिन बुजुर्गों के बच्चे नहीं हैं वे भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है जी हाँ, कर सकते हैं। ऐसे बुजुर्ग उन रिश्तेदार या लोगों पर मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं जो उनकी संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं या संपत्ति के वारिस हैं, या फिर जिन लोगों को बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति दान कर दी है या गिफ्ट के तौर पर दे दी है। अगला प्रश्न मतलब सवाल नंबर 7, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मेंटेनेंस का दावा किस ज़िले में किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है जहां बुजुर्ग वर्तमान समय में रह रहे हों, या फिर जहां पहले रह चुके हों, या फिर बच्चे, रिश्तेदार या जिन पर दावा करना है वे जहां रहते हैं। तो बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन्स इन जगहों में से कहीं पर भी अपना दावा कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 8, कौन से अधिकारी के सामने मेंटेनेंस के लिए शिकायत की जाती है। तो इसका उत्तर है ऐसे मामलों के लिए राज्य में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल होता है जिसकी अध्यक्षता एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर की रैंक का अधिकारी करता है। इसी अधिकारी के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई जाती है। अगला सवाल जो कि सवाल नंबर 9, बुजुर्ग मेंटेनेंस का दावा कैसे करते हैं, मतलब इसका क्या प्रोसीजर है। इसका उत्तर है बुजुर्ग पहले पता करें कि उनके ज़िले में एसडीओ कहाँ बैठते हैं, उनके ऑफिस जाएं, एसडीओ के पास अपने लिखित शिकायत लेकर ही जाएं। जिनसे मेंटेनेंस लेना है उनका नाम, एड्रेस और सारी डिटेल शिकायत में लिखित होनी चाहिए। शिकायत सुनने के बाद एसडीओ बच्चों या रिश्तेदारों को एक नोटिस भेजकर बुलवाएगा। सुनवाई और गवाही होगी। इसके बाद बच्चों या रिश्तेदारों को मेंटेनेंस का आदेश दिया जा सकता है। सवाल नंबर 10, बुजुर्गों को मेंटेनेंस के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मामले में ट्रिब्यूनल ये तय कर सकती है कि बुजुर्गों को कितना पैसा मेंटेनेंस के तौर पर उनके बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा मिलना चाहिए। आमतौर पर अधिकतम 10,000 तक देने का प्रावधान है, जो कि अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, वो 4 सिचुएशन जिसमें बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करने का अधिकार है। नंबर 1, जिन माता पिता या बुजुर्गों के बच्चे नहीं हैं लेकिन ऐसे रिश्तेदार या लोग जो उनकी संपत्ति के वारिस हैं फिर भी उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में सीनियर सिटीजन्स उनके खिलाफ मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जिनके खुद के बच्चे हैं लेकिन बच्चे अपने माता पिता का खर्च उठाने और देखभाल करने से इनकार कर देते हैं, तो इस कंडीशन में भी सीनियर सिटीजन्स एक्ट का इस्तेमाल बुजुर्ग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति बच्चों या किसी रिश्तेदार को गिफ्ट या दान दे दी है और वो उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल बुजुर्ग द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बुजुर्गों की खुद की बनाई संपत्ति में उनके बच्चे रह रहे हैं और उन्हें मेंटली या फिजिकली परेशान कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल बुजुर्गों द्वारा किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।